छात्रों, आज हम बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे भाग 2 को समझने का प्रयास करेंगे। इस के अंतर्गत हम 17 सितंबर और 17 दिसंबर 1904 के 2 पत्रों को समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों पत्रों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आज हम शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त द्वारा 17 सितंबर 1904 और 17 दिसंबर 1904 के पत्रों की चर्चा करेंगे, जो भारत मित्र में प्रकाशित हुए। बाल मुकुंद गुप्त के ये पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों ही पत्रों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं और ये पत्र लॉर्ड कर्जन ने से संबंधित हैं। उसकी गलत नीतियों के कारण भारत की दुर्दशा और बाल मुकुंद गुप्त द्वारा उसे कर्तव्य बोध कराने से संबंधित हैं। इन पत्रों की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। 17 सितंबर 1904 ईस्वी के पत्र की प्रमुख बातें। पहला बिंदु है लॉर्ड कर्जन दोहरी नीति का समर्थक। लॉर्ड कर्जन दोहरी नीति का समर्थक है। वह बाहरी तौर पर तो अनेक वायदे करता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि वह भारत के हित में काम कर रहा है, परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इस विषय में बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा भी है कि आपने मुंबई में ये कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। ये कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। दूसरी जो विशेषता है वह है कथनी और करनी में अंतर। लॉर्ड कर्जन की कथनी और करनी में कहीं भी समानता देखने को नहीं मिलती है। इस विषय में आज हम जानेंगे कि लॉर्ड कर्जन की कथनी और करनी में साफ अंतर देखा जा सकता है। वह लुभावने वादे करता है परंतु जनता का शोषण करता है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है, सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझें, किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया है और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि ये कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। अगला बिंदु है लॉर्ड कैनिंग की प्रशंसा। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस निबंध में लॉर्ड कैनिंग की प्रशंसा की है और लॉर्ड कर्जन की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसकी गलत नीतियों को उजागर करने की कोशिश
की है। गुप्त जी लिखते हैं, आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी मुंबई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारत वर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं और दीवार के होते आपको या लॉर्ड किचनर को कोई दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं। अगला बिंदु है भारत की प्रशंसा। बाल मुकुंद गुप्त जी इस निबंध में भारत की प्रजा की प्रशंसा करते हैं कि भारत की प्रजा कितनी भोली है। यदि शासक अच्छा हो तो उसका जी तोड़ समर्थन करते हैं और अपने शासक का सम्मान करते हैं। तो अब हम इस बिंदु को जानेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत की प्रजा की प्रशंसा करते हुए कहा है, ये वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र के वन जाने की सूचना पाकर रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकलवाना पड़ा, बल्कि दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र जी को फिर अयोध्या लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए, तो उनकी खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्कल वस्त्र धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य हैं। दूसरा पत्र 17 दिसंबर 1904 ईस्वी के पत्र की अब हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन के समय में अंतर, किंतु अब कुछ और ही समय है माय लॉर्ड। लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। कुछ समय के बड़े लॉर्ड को जितने दिन कलकत्ता से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उतने कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2 एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कौड़ियों राजा रईस मुंबई दौड़ गए और जहां से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कोलकाता पहुँचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने के रुपए उबले पड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य का विकास और भारत की दुर्दशा पर दुख। बाल मुकुंद गुप्त जी लिखते हैं कि आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य
और अंग्रेजी प्रताप की तो कितनी उन्नति हो गई, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज के अधीन रहकर भारत रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे ढकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धरा पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की ओर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिनसे सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्य का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिलाने के योग्य है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह बालमुकुंद गुप्त जी लगाते हैं। अगला बिंदु है भारतीय नागरिकों की प्रशंसा। बालमुकुंद जी भारतीय नागरिकों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान की जो ये बात मन में कैसी समाई है कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं हैं और आप उनको आपके सजाती कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए, भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। अगला बिंदु है सत्यता का बोध। वे सत्यता का बोध कराते हुए लिखते हैं, समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और ये जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशान नहीं। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा कर चले गए। बड़े तलाश से इतिहास के पन्ने अथवा टूटे फूटे खंडरों में 2-4 चिन्ह ही मिल पाते हैं। अगला बिंदु है लॉर्ड कर्जन को उपदेश। बालमुकुंद गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को समझाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं, आप में भी नहीं। आप में शक्ति नहीं है पिछले 100 वर्षों को लौटा सकें या उनको जो कुछ भी हुआ उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, इनमें जो चाहें कर सकते हैं। चाहें तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। नहीं तो ये समय भी बीत जाएगा, फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ ना रहेगा। तो इस प्रकार से विविध बिंदुओं के आधार पर हमने इनको समझा और मैं समझता हूँ आपने भी समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।